हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ फर्स्ट चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, दो सेट ए और बी के लिए क्या ये बात सही है कि पी ए पावर सेट ऑफ ए यूनियन विद पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये आपको जस्टिफाई करना है। पहले ही बता दूं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। करते हैं शुरू। कैसे? ए सेट को आप मान लेते हैं कि उसमें एक एलिमेंट है 1, और बी सेट को मान लो जिसमें एक एलिमेंट है 2। तो ए के सबसेट क्या बनेंगे? सबसेट्स ऑफ ए आपको पता है, एक तो अपना 5 होता ही होता है और एक एलिमेंट्स के सेट बन जाते हैं, तो 0 एंड 1 नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो पावर सेट क्या बनेंगे? ए के जितने भी सबसेट बने हैं उन सबको ब्रैकेट्स के अंदर लगा देंगे। अब अगर बी की बात करें तो बी सेट के कौन कौन से सबसेट बनेंगे? एक तो 5 बन जाएगा और एक 2 बन जाएगा। तो पावर सेट ऑफ जो बी है वो आपका क्या बनेगा? 5 एंड 2। अब हमें जो लेफ्ट साइड पे है वो क्या चीज है? पावर सेट ऑफ ए यूनियन विद पावर सेट ऑफ बी। तो इकट्ठे कर दो सभी को, 5, 1 एंड 2। अब हमें जो राइट साइड पे चाहिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले तो अपन ए यूनियन बी की बात करेंगे। ए यूनियन बी में कौन है? 1, 2 है। तो अपन इसके आप बनाएंगे सबसेट, सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी। एक तो वॉइड सेट रहेगा। अब यहाँ पे दो एलिमेंट है तो सिंगल सिंगल के भी सबसेट बन जाएंगे, 1, 2, और एक कंप्लीट सेट दैट इज 1, 2। तो जो पावर सेट बनेगा ए यूनियन बी का, उसमें क्या करना पड़ेगा? ये सारे सबसेट इकट्ठे कर दो, 1, 2, 1, 2। अब जो आपने पी ए यूनियन पी बी बनाया था और पी ए यूनियन बी बनाया है, उसको 1 एंड 2 दे दूंगा। फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्लियरली देख सकते हो कि 1, 2 विद ब्रेसेस ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है इन पी ए यूनियन बी में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने को प्रूव करने के लिए या चेक करने के लिए बोला था वो स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो स्टार्टिंग में लिख दिया था कि स्टेटमेंट फॉल्स है, वो हमने जस्टिफाई कर दी अपने एक एग्जाम्पल के साथ। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए और बी दो सेट्स के लिए आपको दो पार्ट्स प्रूव करने के लिए बोला है। फर्स्ट पार्ट ये आपके सामने है, A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो ये चीज आप लोगों को प्रूव करनी है। प्रूव करने से पहले आपको दो फॉर्मूलेस पता होने जरूरी हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं आपको अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख के देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर आपके पास तीन सेट हो ए बी सी तो उनके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे काम करता है? अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया हो तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन से? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से। ठीक है। अगर यही चीज आपने यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना होता, देखो साइन ऑपोजिट हो गए, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ गया, तो कहानी सेम चलती। लेकिन यहाँ पर भी जो साइन है आप लोगों के वो चेंज हो जाते, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
जिसे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता हूँ। सेकंड है ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी क्या होता है, सपोज करो ये सेट आपके पास ए है, तो पहले एक यूनिवर्सल सेट यू बना दिया, उसके अंदर ए बना दिया, और ये आपके पास बी है। तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा, ये वाला पोर्शन, मतलब उसमें b वाले एलिमेंट नहीं आने चाहिए, और वी कैन से कि कॉमन एलिमेंट नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस बी इनडायरेक्टली वे से किस चीज का इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है a विद b डैश का। b डैश में क्या आएगा, b को छोड़ के सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है, और ए में ये सारे एलिमेंट आ गए, बी वाले भी कुछ आ जाएंगे, लेकिन जब इनमें कॉमन की बात करेंगे तो सिर्फ ए के ही, प्योर ए के ही एलिमेंट आएंगे। तो यानी कि ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। करें अब शुरू, अब अपने कहानी को शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड उठा लेंगे हम लोग, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सॉरी विद यूनियन है ए माइनस बी। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है कि a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन b डैश के साथ। हाँ जी, इधर इंटरसेक्शन आएगा। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव लो आपको दिख रहा है, दो फॉर्मूले हमने लगाए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। आप अगर कंपेयर करोगे तो आप लोगों को ये जो बात है यहाँ पे मैच करती दिखाई देगी। बी की जगह पर बी ही है, सी की जगह पर बी डैश है, तो इट मीन्स हम लोग इसकी जगह पर ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी यूनियन बी डैश कर सकते हैं हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करके। अब ए इंटरसेक्शन, अगर कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किया जाएगा तो हमारे पास क्या आता है, यूनियन आता है। ये हमने एक्सरसाइज में डन किया हुआ है। तो कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट बनाता है। यूनिवर्सल सेट और कोई छोटा सेट है उसका कॉमन क्या आता है, स्मॉल सेट ही आता है, दैट इज 8। और यही आप लोगों ने प्रूव करना था। तो यही हम लोगों का प्रूव हो गया। तो ये 8 का फर्स्ट पार्ट है, अभी हमें एक और पार्ट प्रूव करना है, ठीक है, इसको अपन क्लियर कर देते हैं। सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो मैं पहले आपको वही फॉर्मूला थोड़ा लिख देता हूं। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी, ठीक है जी। और इसी का दूसरा जो फॉर्मूला है जिसमें अपन साइन चेंज कर लेते हैं, ताकि हम लोग सारे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, कई बार ये साइंस कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन हम लोगों ने दूर कर दी। ये फर्स्ट लो। दूसरा जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, जैसे हमने a माइनस बी की बात की, तो आप क्वेश्चन में देख रहे हो b माइनस ए की बात होगी, तो इसका भी वही मतलब है कि b वाले एलिमेंट होंगे लेकिन a वाले एलिमेंट नहीं होंगे। तो यानी कि b का a डैश के साथ जो इंटरसेक्शन बनेगा उसे हम लोग b माइनस ए कहेंगे। प्रीवियस वन में क्या था, a माइनस बी था, तो आपका क्या लिखते थे, a इंटरसेक्शन विद बी डैश। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो कि जिस सेट में से माइनस करना है उसको एज इट इज लिखना है, फिर इंटरसेक्शन लगा के जो दूसरा सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। चलिए देखते हैं, अब इसको हम लोग लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए। ए यूनियन तो एज इट इज लिख दो, बी माइनस ए किसके इक्वल है,
B with intersection A dash। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला देखिए, A का A है, यूनियन का यूनियन है, B का B का है, इंटरसेक्शन भी है, C की जगह पर A डैश है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको फॉर्मूला लगा के खोल देते हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश, सही है इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि A डैश C के इक्विवेलेंट है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली। A यूनियन B तो एज इट इज लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। जब कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है तो हमें पता है यूनिवर्सल सेट बन जाता है U। तो A यूनियन B एक छोटा सेट है, यूनिवर्सल पूरा बड़ा सेट होगा, तो उसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, हमेशा एक स्मॉल सेट, दैट इज A यूनियन B। यू कैन क्लियरली सी कि राइट हैंड साइड के इक्वल हमारा आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स आप लोगों के कवर हुए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आए और उसे आप लोग अच्छे तरीके से अप्लाई करना सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।